हेलो 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 हेलो। कैसे हैं आप सभी बच्चे लोग? तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। देखो, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके बिना यूपीएससी को अगर कोई कहता है कि हम पास कर लेंगे, तो भैया उससे बड़ा ब्लंडर कोई नहीं कर रहा है। क्यों? बताते हैं रीजन। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, जो कि बिना हिस्ट्री को समझे अगर आप कहते हैं कि आप क्वालिफाई कर जाइएगा यूपीएससी, तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब हम बताते हैं कैसे। सुनो ध्यान से। तो हम क्या करेंगे ना, हम आप लोग को पढ़ाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देंगे इस वीडियो में, ठीक है। और बिलीव में मेरे साथ बने रहे, आपको बड़ा मजा आएगा कि किस तरह से हिस्ट्री को बच्चा प्रॉब्लमेटिक तब होता है ना, जब वो हिस्ट्री को डेट के हिसाब से पढ़ना शुरू करता है। जैसे बाबर कब आया? 1526 में आया। दिल्ली सल्तनत का शुरुआत कब हुआ? तो 1206 में हुआ। ऐसे पढ़ोगे ना, बोर हो जाओगे। 2 दिन पढ़ेगा, तीसरा दिन वो बुक रख देगा। तो इस तरह से नहीं पढ़ना हम लोग को। तो हम लोगों को हिस्ट्री कैसे पढ़ना है, इस चीज को हम आप लोग को हम समझाते हैं। अगर देखिए हिस्ट्री क्या होता है, पहले उसको समझो। जैसे हम बोलेंगे ना कि तुम लोग बहुत सारा बच्चा है, ठीक है, तुम्हारा कुछ भी मानो। मान लो कि तुम्हारा नाम है, चलो हम सृष्टि नाम लिखते हैं, मेरी भगनी का नाम है। तो सृष्टि नाम की कोई एक लड़की है, उस पे हमको हिस्ट्री का लिखना है अगर। तो हम क्या करेंगे, उसका जन्म कब हुआ, वो किस किस तरह से पैसे बड़ी हुई, उसमें क्या क्या खेली, मतलब किस 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 तरह का खेल खेली, क्या क्या खाई, क्या पहनी, कहाँ कहाँ गई। तो ये इसका हिस्ट्री हुआ। तो अगर हम छोटा सा सीक्वेंसी तरीके से देखेंगे ना, सीक्वेंस तरीके से, तो हमको उसका हिस्ट्री पढ़ने में मजा भी आएगा। राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना कि बच्चा लोग इसको सीक्वेंस का तरीके से नहीं पढ़ता है। जबकि अचानक पढ़ता है कि अच्छा सृष्टि स्कूल गई, फिर सृष्टि का क्या बोलते हैं स्कूल गई, अच्छा इसको वो क्या बोलते हैं, वो कौन सा खेली खेली, मतलब कौन सा गेम खेली। तो इस तरह में बच्चा ना कंफ्यूज कर जाएगा। अगर सीरियली पढ़िएगा ना कि पहले उसका जन्म हुआ, फिर उसका स्कूलिंग हुआ, तो इसको आपको पढ़ने में भी एक अलग तरह का मजा आएगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, आप लोग को यही हिस्ट्री को बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीके से बताना शुरू करेंगे, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से। ट्रस्ट में, बहुत ही जबरदस्त तरीके से हिस्ट्री को हम जो है आप लोग सभी के सामने एक एनालिसिस देंगे आप लोग का। बहुत जबरदस्त तरीके से, ट्रस्ट में। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, टाइटल आज हम लोग का है हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होता है इसको समझेंगे। देखो, हिस्ट्री क्या होता है ना, अभी हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं, क्या कौन सा बुक पता है? 3 अलग अलग बुक, 3 अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगा। जो तीनों अलग अलग प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा कि आपको कौन कौन सा जो है मतलब ये चाहिए। जैसे एंशियंट इंडिया के लिए हम एक अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे, मिडाइवल के लिए एक अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे, और मॉडर्न के लिए हम एक अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे। लेकिन और उसके साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी एक अलग हम लोग प्लेलिस्ट बनाएंगे, ये चारों। लेकिन हम क्या करेंगे ना, हर किसी का एक मतलब एक बुक लेके चलते हैं। जैसे आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, सब बुक अच्छा होता है। बस कंटेंट में किसी में कंटेंट थोड़ा ज्यादा, किसी में कंटेंट थोड़ा कम। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कोई भी अब बुक पढ़ रहे हैं, नो प्रॉब्लम, ऑल आर गुड। लेकिन हम एंशियंट इंडिया के लिए फॉलो करते हैं आर एस शर्मा। और आर एस शर्मा जो हम आपको पढ़ाएंगे। मिडाइवल के लिए हम फॉलो करते हैं सतीश चंद्रा, जो कि काफी इंटरेस्टिंग बुक है। और हम मॉडर्न के लिए करते हैं आपका क्या, स्पेक्ट्रम। ये काफी इंटरेस्टिंग किताब है। लेकिन स्पेक्ट्रम के साथ प्रॉब्लम ये है ना कि स्पेक्ट्रम जो ये नोट्स का फॉर्मेट में लिखा हुआ है। हम पहले ही आपको बोले, इसमें इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारा है, लेकिन क्या है कि शॉर्ट 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 इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अब इससे आप एनालिसिस निकाल पाना बहुत मुसीबत होता है, बहुत दिक्कत होता है एनालिसिस को निकाल पाना। तो हम क्या करेंगे, इस पे आपको जो है वो हम एनालिसिस को निकाल के देंगे, और अच्छा तरीके से बताएंगे कि किस तरह से इस बुक को हम प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं यूपीएससी का मेंस के लिए, एज वेल यूपीएससी का प्रीलिम्स के लिए किस तरह से पढ़ेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए एक बुक बड़ा इंटरेस्टिंग है। अ, हम जो उस बुक को पढ़ते हैं, उस बुक का नाम है ए हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। ए हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है। ये बुक जो है ये काफी अच्छा है वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। लेकिन आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री का बहुत अलग अलग नोट्स, कोई नोट्स पढ़ता है, और एक इसके साथ साथ अब आपको सब्सटीट्यूट करने के लिए बोलेंगे क्या नाम, मणिकांत सिंह सर का। मणिकांत सिंह सर का जो नोट्स है ना, ये काफी बेटर है। तो ये दोनों को आपस में कंपाइल करके पढ़े, बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है। और हम पहले ही बोले कि ये सब बुक तो धरा का धरा रख जाएगा, अगर आप एनसीईआरटी पे आपका बहुत जबरदस्त कंसेप्ट नहीं होता है। हालांकि एंशियंट और मिडाइवल वाला एनसीईआरटी ही 11th 12th सॉरी 12th का। लेकिन एनसीईआरटी पे आपका कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए। और एनसीईआरटी पे अगर कमांड अच्छा होगा ना, तो एनसीईआरटी को मिला करके आप जो है ये सब बिला के साथ मिलाइएगा, तभी आपका जो है प्रॉपर तरीके से फॉर्डर तैयार हो पाएगा एग्जाम के लिए।
कि प्रीलिम्स में क्या लिखना है, प्रीलिम्स को कैसे क्वालिफाई करेंगे और मेंस को किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब हम क्या करते हैं ना, आप लोग को हम इंट्रोडक्शन का मतलब शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन का, कि इंट्रोडक्शन कैसे करके होता है इसको समझे। हिस्ट्री पता है क्या है? हिस्ट्री कुछ नहीं बल्कि समय कैसे बदला और दुनिया कैसे यहां से यहां तक आया ना, यही हिस्ट्री है। जैसे आज हम लोग कहाँ पे जी रहे हैं, आज हम लोग 2026 में, राइट? 2026 से पहले कौन सा साल था? 2025 था, राइट? 2025 से पहले कौन सा साल था? 2024 था, राइट? तो इस तरह करते करते कहीं ना कहीं 2015 था, राइट? और 15 से और अगर पहले चल जाएंगे तो कहीं ना कहीं सन 2010 था, और अगर पीछे चल जाएंगे तो कहीं ना कहीं सन 2000 है कि नहीं, है ना? मतलब 2000 से लेकर के अगर हम यहाँ 26 साल तक आगे बढ़े तो 2026 साल हुआ, राइट? लेकिन हिस्ट्री क्या है ना, हिस्ट्री में आपको और पीछे जाना होगा। मतलब 2000 से अगर पीछे चल जाएंगे तो कहीं ना कहीं 1900 भी रहा होगा, और पीछे चल जाएंगे तो कहीं ना कहीं 1700 भी रहा होगा, और पीछे चल जाएंगे तो कहीं ना कहीं 1200 भी रहा होगा, और पीछे चल जाएंगे तो कहीं कहीं 700 भी रहा होगा, और अगर पीछे चल जाएंगे तो कहीं ना कहीं 500 भी रहा होगा, और अगर हम पीछे चल जाएंगे तो कहीं ना कहीं 200 भी रहा होगा, और अगर हम पीछे चल जाएंगे तो कहीं ना कहीं 100 भी रहा होगा, और अगर हम पीछे चल जाए तो कहीं ना कहीं पे जीरो भी रहा होगा, राइट? मतलब कि किस तरह से आज 2026 में जो सिस्टम देखने को मिलता है, जैसे अभी 2026 में आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, ठीक है, ये मतलब ये यूट्यूब पे भी लेक्चर देख रहे होंगे। तो आज जो मान लीजिए जैसे हम मैं धनबाद में रहता हूँ, तो आज जो हम यहाँ पे आज जो धनबाद है यहाँ पे क्या ऐसा पहले था? या फिर मान लीजिए कि आप मान लीजिए यूपी में रहते होंगे, बनारस में रहते हैं, आप पुणे में रहते हैं, कहीं भी रहते होंगे, तो क्या आप जो उस जगह पे है, क्या आज जिस तरह का डेवलपमेंट है, क्या उस टाइम पे वो उस तरह का डेवलपमेंट हुआ होगा? ऑब्वियसली सी बात है, नहीं हुआ होगा। तो ये जो डेवलपमेंट है, आखिर आज हम लोग 2026 में यहाँ तक जो पहुंचे, ये तक कैसे यहाँ तक पहुंचे, इसी चीज का स्टडी को हम हिस्ट्री कहते हैं, और कुछ नहीं कहते। बस इसी को हिस्ट्री कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जीरो से पहले क्या था? ठीक है सर, तो क्या इंसान का अस्तित्व, दुनिया का अस्तित्व क्या 2025 साल के बाद ही बना है? मतलब 2026 साल तक है, इससे पहले क्या? तो इससे पहले भी था, लेकिन हिस्ट्री को डिवाइड कैसे किया गया उसको आपको सिखाते हैं। जैसे जीरो से इधर 100 बढ़े ना हम लोग, तो इधर भी आपको उल्टा बढ़ना है। कैसे बढ़ना आपको बताते हैं, देखिए। देखिए, जैसे जीरो हुआ, फिर यहाँ पे आप चल जाइए 100, फिर आप यहाँ पे चल जाइए 200, फिर और पीछे चल जाइए, आप यहाँ पे चल जाइए 500, और पीछे चल जाइए कहीं ना कहीं सन 1000, ठीक है? उसके बाद और पीछे चल जाइए 1500, और पीछे चल जाइए 3000, और पीछे चल जाइए 5000, और पीछे चल जाइए 10,000, और पीछे चल जाइए 50,000, और पीछे चल जाइए मोटा मोटी 2 लाख। 50,000 से चलिए 1 लाख, ठीक है? और पीछे चल जाइए कहीं ना कहीं 5 लाख, और पीछे चल जाइए कहीं ना कहीं, चलिए सीधा एक ही बार में पकड़ते हैं 50 लाख, ये सॉरी 20 लाख पकड़ते, चलिए 20 लाख। 20 लाख। अब समझिए बात को, यहां से लेकर के यहां तक 2026 साल हुआ, हुआ ना जी? तो 2000 से लेकर के 2000 से लेकर के 750 तक, यानी कि इस टाइम फ्रेम को हम कहते हैं मिडाइवल इंडिया। 700 से लेकर के 1947 तक, जब तक हम लोग आजादी नहीं मिला, इसको हम कहते हैं मॉडर्न इंडिया। और इस जीरो से लेकर के एकदम पीछे तक चल जाइए। इनफैक्ट यहाँ पे जीरो से नहीं, आप थोड़ा सा, मैं ये कर रहा हूँ 1 मिनट, हाँ, बस थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। 1 मिनट, यहां से लेकर के, ओह पेन आ जा, चलिए देखिए, यहां से लेकर के अप्रोक्स जो है वो 500 700 साल तक, माने 1200, सॉरी, आपका यहाँ से 200 एडी से लेकर के आप पकड़िए कि 750 एडी तक, इस दौरान। और 750 से लेकर के आप 1526 तक पकड़िएगा, ठीक है? माने इस दौरान 1526 तक, और 1526 से लेकर के इधर आप चल जाइए। मतलब देखिए ध्यान से, यहां से 10,000 से लेकर के 10,000 से लेकर के यहां तक, एडी का 750 तक, इस वाला टाइम को हम कहते हैं एंशिएंट इंडिया, ठीक है? उसके बाद 250 से लेकर के
सॉरी 700 तक चले गए। अब 700 से लेकर के आप यहाँ तक चल जाइए 1200 1500 तक, 700 से 1500 तक, इसको कहते हैं मिडाइवल इंडिया। और 1500 से लेकर के 1947 तक चल जाइए, तो इसको हम कहते हैं मॉडर्न इंडिया। ये समझ में आया? मतलब अब देखिए यहाँ पे जैसे जीरो लिखे ना, तो जीरो के टाइम पे जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। तो जीसस क्राइस्ट का जन्म को हम लोग एक रेफरेंस डेट मानते हैं। क्या मानते हैं हम लोग? रेफरेंस डेट। अब हम बताते हैं कैसे रेफरेंस डेट मानते हैं, सुनिए। जीरो में जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, ठीक है, तो इसको हम एक रेफरेंस डेट मानते हैं। यही से हम हिस्ट्री को लिखना शुरू किए हैं। किस किस तरीके से समझिए। जीसस क्राइस्ट का जो जन्म हुआ ना, इससे पहले जितना भी कुछ हुआ है ना, इसको हम कहते हैं बीसी। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। और इसके बाद को हम कहते हैं एडी, यानी कि एनो डोमिनी, या फिर आफ्टर डेथ, या फिर अभी एक नया शब्द का इस्तेमाल होता है, इसको हम कहते हैं सीई, कॉमन एरा। तो सीई लिखिए चाहे आप एडी लिखिए, दोनों सेम चीज है, ठीक है। अब समझिए एक चीज क्या लिखता है, बीसी या फिर एडी भी लिख सकते हैं, आफ्टर डेथ या फिर कॉमन एरा, ये भी लिख सकते हैं। और इसको लोग बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा, बीसी, ठीक है, मतलब बिफोर क्राइस्ट। अब एक चीज समझिए, तो यहां से लेकर के यहां तक का जो बुक होगा ना, इस बुक को हम पढ़ाएंगे आपको एंशिएंट इंडिया में, ठीक है। यहां से यहां तक का जो बुक होगा इसको मिडाइवल इंडिया, मतलब 1200 से लेकर के 700 तक जो जो चीज हुआ है ना, सब मिडाइवल के अंदर आता है। मतलब यहां से लेकर के ऐसा कोई भी चीज नहीं हुआ है ना जो एंशिएंट इंडिया का आता है। क्यों? क्योंकि एंशिएंट इंडिया का पार्ट यहां तक खत्म हो जाता है 700 तक। 700 तक यहाँ खत्म हो जाता है, यहाँ से लेकर के 700 तक एंशिएंट इंडिया खत्म हो जाता है। अब 700 से लेकर के 1200 तक यहाँ पे, इसको हम मिडाइवल इंडिया कहते हैं। मतलब जो 750 एडी से लेकर के 1526 तक या 1600 तक का टाइम फ्रेम को हम कहते हैं मिडाइवल इंडिया, ठीक है। और इससे अगर हम पहले चल जाते हैं, मैंने तुम्हारा आपका 10,000 बीसी से लेकर के 10,000 बीसी से लेकर 750 एडी तक, एडी घुस जाते हैं, इसको हम कहते हैं एंशिएंट इंडिया। और इधर आप चल जाइए, मोटा मोटी आप इधर कितना चल जाइएगा, इधर आप चल जाइए 1800 से लेकर के, मैंने 1600 से लेकर के, अगर आप चल जाइएगा लगभग 1947 तक, इसको कहते हैं हम मॉडर्न इंडिया। समझ में आया? तो इस पार्ट को समझने के लिए हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम, इस पार्ट को समझने के लिए हम पढ़ेंगे सतीश चंद्रा, और इस पार्ट को पढ़ने के लिए हम पढ़ेंगे एंशिएंट इंडिया का, यानी कि आर एस शर्मा। इतना किसी को कोई प्रॉब्लम है? हाँ या नहीं बताओ, बस। लेकिन अब हम क्या करते हैं, एक और नया टैब में आपको हम यहां से लेकर के यहां तक का 2026 तक का बस एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं। ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ताकि आपको समझ में आ जाए कि दुनिया कैसे बदलते बदलते यहाँ तक है। बस थोड़ा थोड़ा मोटा मोटी देंगे, ठीक है। उसके बाद जब बुक में जाएंगे ना, तब हम लोग एक एक चीज को अच्छा तरीके से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? फिर से हम बता रहे हैं, 1000 एडी से लेकर के 1000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी से लेकर के, सॉरी यहाँ पे 10,000 बीसी से लेकर के जो हम पढ़ेंगे 750 एडी तक, मतलब यहां तक। समझ रहे कितना लंबा टाइम फ्रेम है? ये कोई छोटा मोटा टाइम नहीं है। एक मिनट, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। यहां से लेकर के अगर यहां तक आप पढ़ रहे हैं ना 750 एडी तक, तो ये पूरा एंशिएंट इंडिया का पार्ट है, जो सबसे बड़ा है एंशिएंट इंडिया। लेकिन यूपीएससी का मेंस में एंशिएंट इंडिया कोई काम नहीं। हालांकि एंशिएंट इंडिया को आर्ट एंड कल्चर के साथ मिला करके पूछ लेता है, लेकिन ऐसे आइसोलेशन में नहीं पूछा जाता है। और फिर 750 से एडी से लेकर के आपका, फिर से यहाँ बता दे रहे हैं हम, लगभग 1600 तक का मिडाइवल इंडिया कहते हैं। और 1600 1700 लगभग, और 1600 के बाद से लेकर के जो है 1947 तक का टाइम को मॉडर्न इंडिया कहते हैं। क्लियर? अब हम क्या करते हैं ना, आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से दुनिया बना। थोड़ा थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन आपको देना शुरू करते हैं। तो चलो करते हैं प्रभु का नाम लेकर के शुरू। देखो अब कैसे होता है ना समझना बातों को। देखो ध्यान से, हम यहाँ पे बना दिए जीरो, यानी कि जीरो से हो गया जीसस क्राइस्ट, ठीक है। अब देखो क्या होता है, समझ ध्यान से। क्या हुआ है ना बाबू, जैसे हम लोग अगर एक चीज ध्यान देते हैं, अभी हम लोग है 2026 में, राइट। तो 2026 तक जो पहुंचे, उसके यहाँ पे हम बताए थे आपको, कहीं ना कहीं पे 1900 भी पकड़ लीजिए, फिर कहीं ना कहीं पे 1500 भी पकड़ लीजिए, फिर 1200 पकड़ लीजिए, फिर 500 पकड़ लीजिए,
उसके बाद आपका 200, और फिर 100, और फिर यहाँ पे 0। ठीक है? तो इस समय तक जो भारत अभी यहाँ पे हम लोग का ऐसे बना है भारत, इतना-इतना स्टेट है, इतना-इतना राज्य, ये कैसे यहाँ तक पहुँचा? कभी सोचे आप लोग? हैव यू एवर थॉट हाउ? लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू। क्या हुआ था ना, 0 से पहले अगर यहाँ से आप इधर चल जाइएगा, तो मोटा-मोटी 20 लाख साल पहले तक जाइए, मोटा-मोटी। एग्ज़ैक्ट डेट बात बताना बड़ा मुश्किल है, जब हम लेक्चर लेंगे तब आपको समझाएँगे, बस मोटा-मोटी समझिए। इस दौरान ना, जो दुनिया है, जैसे ये दुनिया है, ठीक है? दुनिया में क्या हुआ था ना, अब दुनिया में अब यहाँ पे आपको पता होगा, वर्ल्ड को देखिएगा, यहाँ पे इक्वेटर है ना? इक्वेटर के पास जस्ट यहाँ पे आपको एक सॉरी एक आपको कॉन्टिनेंट दिखेगा जिसको हम कहते हैं अफ्रीका, और अफ्रीका के ऊपर है यहाँ पे हम लोग का प्यारा भारत इंडिया। तो अफ्रीका का इस जगह पे ना इंसान का सबसे पहली बार ओरिजिन देखा गया है साउथ अफ्रीका में, जहाँ पे इंसान का अस्तित्व मिला हम लोग को। अब ये इंसान क्या करता है, अगर आप फिर से हम आपको लेके चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। वेट, अरे 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। हाँ, मैप। अच्छा, उससे पहले एक बात हम बता देते हैं, जो जो बच्चे हमको थोड़ा फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं, प्लीज इस पे फोन पे जितना आपको मारना अपना इच्छा, ताकि हम कल दिन इस वीडियो से, पूरे प्राइवेट तो नहीं ही करेंगे, ऑब्वियसली बात है। जो आपको हेल्प करने का लगता है, 20 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया डोनेट कर दीजिए भाई। वो हम, देखिए हम क्या करते हैं, यही मेरा इनकम का सोर्स है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर नहीं भी कीजिएगा तो नो प्रॉब्लम। और हमको इंस्टाग्राम पे जा करके हमको यहाँ पे फॉलो करें। अब देखिए क्या होता है, चलिए बैक टू द टॉपिक। देखो, यहाँ पे जैसे आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे ये इंडिया है, ठीक है? तो इंडिया का ये वाला पार्ट मेरा, इसको देखिए आप, पॉइंटर को देखिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं पा रहे, सिर्फ पॉइंटर को ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो साउथ अफ्रीका है ना, इस साउथ अफ्रीका से कॉन्टिनेंट में यहाँ पे पहली बार इंसान का अस्तित्व मिलता है। मतलब समझ जाइए कि कब मिला वो सब छोड़िए, बस समझिए कि यहाँ पे इंसान का अस्तित्व मिला। हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं ना, कि हम पूरा उसमें जाएंगे किस तरह से मिला, जब हम बुक पढ़ेंगे तब बताएंगे। कुछ इंसान क्या हुआ, आगे की तरफ बढ़ना शुरू किया, मतलब वो इंसान जो है, पहले एक इंसान साथ आया, फिर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10, मतलब थोड़ा-सा मतलब 15-20 आदमी एक साथ आ गया। और यहाँ से क्या हुआ, धीरे करके लोग बढ़ना शुरू किया, बढ़ना शुरू किया, बढ़ना शुरू किया। यहाँ से बढ़ना शुरू किया, ठीक है इधर। अब हम क्या करेंगे, अब इसी मैप को ना हम बना करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इजिप्ट है, और यहाँ पे एक नदी है, नाइल नदी, ठीक है? याद रखिएगा। और फिर यहाँ पर भी एक ग्रीक वाला, इटली वाला एरिया है ना, यहाँ पर भी एक एरिया है, और एक हम लोग का भारत का ये वाला एरिया है, ठीक है? अगर आप लोग मैप में देख पा रहे होंगे तो लेट मी जस्ट जूम द मैप। ये जो एरिया, ये एरिया दिख रहा है, ये एरिया पे इंसान का आना, हम लोग का भारत का अस्तित्व शुरू हुआ था। तो कैसे करके हुआ, अब इसको हम जो फिर से आपको बैक द टॉप, मतलब टॉपिक पे लेके चलते हैं और समझाते हैं। देखो क्या हुआ ना, कि 20 लाख साल पहले इंसान का जब अस्तित्व मिलना शुरू हुआ ना, तो जैसे हम लोग का यहाँ पे ये भारत कॉन्टिनेंट है, ठीक है? और यहाँ पे है आपका पूरा अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में यहाँ से कुछ लोग जंगल में, जैसे जंगल में कैसे बिल्ली सब रहता, सॉरी बिल्ली बोल, शेर शेर हो गया, उसके लोमड़ी उमड़ी कैसे रहता है, कि सब घूम रहा है हु करके, वैसे यहाँ पे सब घूम रहे थे हम लोग, ठीक है? तो घूमते 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 क्या बना, कि एक ठो आदमी देखा, अरे साला ये तो मेरे जैसा ही दिखता है, अरे साला ये तो मेरे जैसा ही दिखता है। तो ये लोग सब साथ में, बोला ना कि हम लोग अलग अलग कह रहेंगे, एक साथ आ जाते हैं, ठीक है? और साथ आकर के हम लोग क्यों ना एक साथ आ जाते हैं, और हम लोग एक कम्युनिटी बनाते हैं। कम्युनिटी मतलब इंसानों का ग्रुप, ठीक है? तो ये जब ये ग्रुप बनाया ना, तो यहाँ से ये बढ़ना 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 शुरू हुआ, ठीक है? ग्रुप बना लिया, अब बढ़ना शुरू हुआ। अब सोचिए, जंगल में लोग बढ़ रहा है, 20-25 गो आदमी, 30 गो आदमी बढ़ रहा है, ठीक, जिसमें मेल और फीमेल दोनों है, ठीक है? अब क्या हुआ, इसी में से आपको मान लीजिए 30 आदमी है ना, 30 आदमी में से मान लीजिए यहाँ पे 50 आदमी हो गया, और 100 आदमी हो गया, इस तरह ग्रुप बन गया। समझिए, अब ये कैसे बना होगा आपको पता ही होगा, रिप्रोडक्शन पढ़वे किए होंगे, कि किस तरह से मेल फीमेल का ये हुआ, उसके बाद आपका जो है वो 50 से 100 इस तरह करके बनता चला गया। कुछ लोग जो है ना, यहाँ से बढ़ते 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 आ रहा था ना, तो देखा ना कि भाई हम जो है ना बहुत चल लिए हम लोग, मतलब थक गए, होता ना कि हम लोग बहुत चल रहे, जंगल में चल रहे। तो जब हम लोग ग्रुप बना लिए, तो क्यों ना हम लोग थोड़ा सा ना एक जगह पे सेटल रहना स्टार्ट करते हैं। और कॉमन सी बात है, सेटल आप कहाँ पे होइएगा, आप अगर आप मान लीजिए घर बनाना है आपको, तो आप घर कहाँ पे बनाइएगा? वहां पे सबसे पहला चीज अगर कुछ देखिएगा ना, तो आप देखिएगा कि वहाँ पे पानी है कि नहीं। अगर पानी की अवेबिलिटी नहीं होगा, तो वहाँ पे बहुत चांसेस है कि वहाँ पे घर आप नहीं बनाइएगा। तो इस तरह से जब इंसान लोग बढ़ना शुरू हुआ, तो यहाँ पे इसको देखा नाइल नदी, जो इजिप्ट में, बोले अरे साला ये तो मस्त जगह है भाई, एक काम करते हैं यहाँ पे हम घर बना लेते हैं। तो ये लोग आके कुछ आदमी सेटल हो गया,
लेकिन पता ऑलवेज कि कुछ आदमी को हमेशा चूल मचता है। तो वो आदमी क्या हुआ, उधर की तरफ बढ़ा, और कुछ आदमी जो इधर की तरफ बढ़ा। तो जो इधर की तरफ जो आदमी बढ़ा ना, वो लोग क्या हुआ, आ करके आपका यहाँ पे आकर इस्टेब्लिश हुआ, यानी कि इस वाले एरिया में भारत का आना शुरू हुआ। इतना सबको समझ में आया। अब ये जो यहाँ तक जो इंसान आया ना, ये वाला इंसान जो यहाँ तक आया, ये आते आते ये 4 फेज जो है, ये जो है करते करते यहाँ तक आपका 10,000 बीसी तक आ गया। मतलब 10,000 बीसी, मैं समझिए 20 लाख से लेकर के 10,000 तक, यहाँ तक आने में कितना लंबा समय, देखिए 10,000 20 लाख, इतना समय से आदमी इतना करते करते धीरे से यहाँ से आया, मतलब यहाँ तक पहुंचा। और यहाँ के बाद जो इंसान का डेवलपमेंट हुआ ना, बहुत स्पीडली हुआ है, बहुत डेवलप्ड स्पीड हुआ है। तो 10,000 बीसी के आसपास तो जब इंसान सब साथ आना स्टार्ट हुआ ना, तो ये लोग पहले क्या था कि भैया बनाने के लिए कोई ऐसा तो नहीं था कि लकड़ी, मतलब ये क्या कहते हैं, कोई लोहा सीमेंट ये ईंटा ये सब तो नहीं था। तो ये लोग बोला ना हम लोग घर बनाएंगे। तो घर कैसे बनाएंगे, घर बनाने के लिए ये लोग पत्थर का इस्तेमाल शुरू किया, पत्थर से ये लोग स्टोन से घर बनाना शुरू किया, उसके जानवर को मारना शुरू किया, इस तरह ये लोग शुरू कर दिया। तो 10,000 बीसी के आसपास क्या करता है, ये लोग सब ऐसा करता है। तो यहाँ पे इस तरह करते 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 ये लोग छोटा सा गांव टाइप का बना लेता है। और हर चीज स्टोन से हो रहा था ना, इसीलिए हम इसको स्टोन एज कहते हैं। अब हम पहले आपको बोले, हम हर चीज एक्सप्लेन बुक में जब पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे। तो यहाँ पे स्टोन एज जो है ना, ये इस तरह से स्टोन एज चालू हुआ। और कॉमन सी बात है, आदमी पहले पत्थर में था, तो क्या आज 2026 में पत्थर में है, नहीं ना। तो डेवलपमेंट हुआ ही होगा। तो ये डेवलपमेंट होते 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 कहाँ तक पहुंच गया पता है, लगभग 2700 बीसी तक। ठीक है। और जो 27, इसी को कहते हैं स्टोन एज पीरियड। अब स्टोन एज जो पत्थर जो यूज करने का जो फेज था, ये भी 4 तरह का था। पहला था पेलियोलिथिक, फिर था आपका मिजोलिथिक, सॉरी मिजोलिथिक, फिर था आपका नियोलिथिक, और लास्ट वाला जो था चाल्कोलिथिक। इसको हम स्टोन एज में नहीं डालते हैं, क्योंकि चाल्कोलिथिक आते आते तक आपका यहाँ से यहाँ तक घुस चुका था। चाल्को मीन्स कॉपर होता है, तो यहाँ तक घुस चुका था। ठीक है, अब समझिए। तो स्टोन एज में मेनली आपका पेलियोलिथिक, मिजोलिथिक और नियोलिथिक। तो यहाँ से ये जो चीज चल रहा है ना, यहाँ से आते आते ये 2700 बीसी तक आ गया। अब साथ ही साथ आप ध्यान दीजिए कि जो लोग भी तो साथ आ रहे हैं एक साथ। अगर यहाँ पे कोई लोग रह रहे हैं, तो लोग भी तो एक साथ आ रहे होंगे, कॉमन सी बात है। तो अब समझिए ना कि एक जगह पे एक छोटा सा गांव टाइप का बन रहा है, एक ठो गांव बन गया, फिर इसका बगल में एक ठो छोटा सा गांव टाइप का बन गया, फिर एक ठो गांव टाइप का बन गया, और फिर एक ठो गांव टाइप का, ऐसे तो अलग अलग गांव बनते जा रहा है। कहाँ पे, इस वाला एरिया में। और क्या हुआ, एक कम्युनिटी, क्योंकि लोग तो साथ थे, और एक जगह पे घर बना रहे गांव बन गया, फिर तो घर बना रहे गांव बन गया, फिर घर बना रहे गांव बन गया, फिर घर बना रहे गांव बन गया, फिर घर बना रहे से गांव बन गया। तो इस तरह करते 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 पूरा का एक गांव टाइप को शुरुआत हुआ कि नहीं। और इसी तरह से करते करते क्या होता पता है, ये चूंकि यहाँ पे थे इंडिया के इस वाले एरिया में, और यहाँ पे एक नदी बहता है, इंदस नदी, इसीलिए हम इसको कहते हैं इंदस वैली। वैली मतलब घाटी पे आपका सिविलाइजेशन, सभ्यता का शुरुआत हुआ। और ये हुआ था आपका 2700 बीसी में, यानी कि इंदस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इफ यस, तो फिर बताएं कि हाँ सर सब समझ में आ रहा है, मत समझ में आ रहा है, अगर आ रहा है तो। अब देखो क्या होता है, 2700 बीसी से हम कहानी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 2700 बीसी से कहानी आगे बढ़ रहा है, कहानी आगे बढ़ रहा है। अब इसके साथ साथ ना, जब ये लोग एक साथ आए, तो कौन, एक आपको चीज पता ही होगा कि दो, अभी भी मोहल्ला, दो को मोहल्ला होता है ना भाई, दोनों मोहल्ला आपस में भिड़ जाता है। अभी भी लड़ाई वड़ाई तुम देख लो, नॉर्मल है। दो कम्युनिटी अभी भी लड़ता है। तो आपको नहीं लगता कि उस समय भी ये गांव 1 और गांव नंबर 2 दोनों आपस में लड़ता होगा, गांव नंबर 3 गांव नंबर 4, ऐसे लड़ने लगा। तो बोला ना इस तरह से तो नहीं चलेगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग गांव को देखरेख करने के लिए ना, एक तो सबसे जो फिजिकली स्ट्रांग आदमी है ना, जो सबसे ज्यादा फिजिकली स्ट्रांग है, इसको हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे चार्ज दे देंगे इन द फॉर्म ऑफ राजन। मतलब राजन के तौर पे, कि जो एक ग्रुप होगा उसका सबसे हेड होगा। तो इट इज ही इज अ काइंड ऑफ, ही वाज अ काइंड ऑफ किंग। वो एक राजा का तरह था। तो ये राजा वाला जो शुरुआत हुआ ना सिस्टम, वो सिस्टम ही आपका यहीं से स्टार्ट होता है। समझ में आया? अगर हाँ तो बोलिए वाह सर। अब क्या होता है, 2700 बीसी से अब किंग जो है, इस तरह का किंग सिस्टम स्टार्ट हुआ, और समाज भी बनने लगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि सोशोलॉजी का जो स्टार्ट हुआ, सोशोलॉजी जैसा जो सब्जेक्ट है उसका भी स्टार्ट यहीं से हुआ होगा। और क्या हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस जैसा सब्जेक्ट का भी ओरिजिन कहीं ना कहीं पे यहीं से स्टार्ट हुआ होगा, क्योंकि जब लोग एक साथ आ रहे हैं और राजनीति जब राज्य को चला रहे हैं, तो वहीं से पॉलिटिकल साइंस का भी शुरुआत हुआ होगा। हाँ या ना?
हुआ होगा। और जब सोशोलॉजी का जो बात हुआ होगा, तो सोशोलॉजी वाला भी शुरुआत यहीं से हुआ होगा। और यही जो एरिया था ना, ये एरिया हम लोग का भारत का एरिया था, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको हम क्या कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो, मतलब भारत का इस वाले पार्ट पे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन आया, इस तरह का गांव आया, इस तरह का सब एक साथ आया लोग, तो क्या हुआ ना, इसके साथ साथ ना यहाँ पे सोसाइटी का शुरुआत होता है। और सोसाइटी का जब शुरुआत होता है ना, तो कुछ सा, जैसे मान लीजिए एक तो गांव टाइप का, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे लोग होंगे ना, जो किसी को ज्ञान दे रहे होंगे, पढ़ाने वाला, टीचर टाइप का, ठीक है। बहुत सारे लोग होंगे जो लड़ने वाला, वॉरियर टाइप का होंगे, कि भैया हम राजा के साथ लड़ेंगे। क्योंकि अब बताएं क्या, कि एक तो आदमी जो हेड था, बहुत सारा ऐसा लोग होगा ना जो टीचर है, कुछ वॉरियर्स है, बहुत सारा ऐसा लोग होगा ना जो बिजनेस करता होगा, और बहुत सारा ऐसा वो आदमी होगा ना जो आपका साफ सफाई का काम करता होगा, मतलब क्लीनिंग का काम करता होगा। तो ये चीज को हम कहते हैं क्लास डिवीजन। क्या कहते हैं, क्लास डिवीजन। और इसी क्लास डिवीजन से, जैसे टीचर लोग थे, तो यही से ये लोग बन गए प्रीस्ट। वॉरियर लोग थे, ये लोग बन गए क्षेत्रीय, ठीक है। उसके बाद आपका बिजनेसमैन लोग थे, ये लोग बन गए वैश्य। और जो सबसे साफ सफाई के लिए होता था, ये बन गया शूद्र। तो ये जो पृष्ठ था ना, ये समाज में अपना वर्चस्व को बना कर रखने के लिए इस सिस्टम को काम के बेसिस से हटा करके जन्म के बेसिस पे कर दिया, कि अगर अब कोई शूद्र का बच्चा जन्म लेगा तो शूद्र ही बनेगा। यानी कि ये जो सिस्टम था, ऊपर ब्राह्मण, फिर बीच में क्षत्रिय, उसके बाद आपका वैश्य और नीचे शूद्र, ये जो सिस्टम है, दिस सिस्टम इज नोन एज वर्ण सिस्टम। और वर्ण सिस्टम का जो शुरुआत हुआ भारत में ना, इसी को हम कहते हैं कास्ट सिस्टम। क्या इतना सबको समझ में आया? अगर समझ में आया तो बोलिए यस सर, समझ में आ गया। ठीक है। तो कास्ट सिस्टम का जो शुरुआत है ना, वो आपको यहीं से देखने को मिलता है, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का शुरुआत हुआ। और ऐसा करते करते फिर क्या होता है कि वेद लिखा जाता है, और वेद लिखते लिखते क्या अपना पहुंचते हैं हम लोग 1500 BC। ये जो पृष्ठ है ना, ये पृष्ठ लोग ही इस वेद को लिखते थे, और इसमें वही चीज लिखते थे जो इसके फेवरेबल हो, और समाज के बारे में ऐसा चीज को लोग लिखते थे। और इसी चीज को लिखने को ऐसे लोग, इसको हम कहते हैं वैदिक पीरियड, जब वेद लिखा गया। अब सवाल ये है कि क्या वेद को लिखा गया था? इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो यू, टेल यू, कि दैट इस दौरान ना वेद को लिखा नहीं गया था। जो हम लोग कहते हैं ना, ऋग्वेद 1500 BC में लिखा गया है, नहीं लिखा गया। ये ओरली था, रिटर्न फॉर्मेट का भी शुरुआत नहीं हुआ। रिटर्न फॉर्मेट का जो शुरुआत है, ये जो वेद जो चीज लिखा गया था ना, वो एडी के टाइम पे लिखा गया, ना कि बीसी के टाइम पे लिखा गया। दिस वॉज ओरली, मतलब मुंह से मौखिक तौर पे होता था, बताता था, हम बताए, आने वाला पीढ़ी बताएगा उसको आगे, इस तरह का था। लेकिन लिखा हुआ नहीं था। अब क्या बना, जब वेद का शुरुआत हुआ ना, और सोसाइटी बन गया, इस तरह वर्ण क्लास का शुरुआत हुआ, इसके साथ साथ एक चीज का और शुरुआत होता है, वो होता है रिलीजन, यानी कि धर्म। आप समझ में आ रहा है? देखिए, ध्यान से समझिए, यहीं से स्टार्ट होता है आपका हिंदू समाज का, यानी कि हिंदू धर्म का। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है ना, कि लोग जब क्रिटिसाइज करते हैं ना, तो लोग सोसाइटी को क्रिटिसाइज करते हैं, और उनको लगता है कि हम हिंदू धर्म को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है। चलिए, इस टॉपिक पे हम नहीं जाएंगे, थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। अब समझिए, 1500 BC से आगे बढ़ा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एक राजा है, यहाँ पे एक राजा है, यहाँ पे एक राजा है, यहाँ पे एक राजा है, इस तरह अलग अलग राजा है। तो आप हमको एक बात बताइए, क्या ये राजा आपस में लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? हाँ या ना? राजा भी तो कौन सा दूध का धुआं है, राजा भी लड़ेगा भाई, कॉमन सी बात है, राजा भी लड़ेगा। अब जब राजा लड़ता है ना, तो इसमें पता प्रॉब्लम क्या है? राजा लड़ता है अपना एम्पायर को बड़ा करने के लिए। एक मिनट रुक जाओ, इसको मिटा लेते थोड़ा सा। अब समझो, राजा लोग जो लड़ रहा था ना, देखो, इस दौरान तक हम क्या बोले, 300 BC से लेकर मान लो ये हम लोग का भारत है, प्यारा भारत, ठीक है। तो प्यारा भारत में जो छोटा छोटा एम्पायर, हम बताएं कि छोटा छोटा एरिया था, तो एक आदमी यहाँ पे रूल करे, 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 ऐसे करते 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 अलग अलग जगह पे अलग अलग आदमी रूल कर रहा है। क्लियर? तो क्या हुआ ना, ये आपस में इसको मार रहा है, इसको खिंचा कर रहा है, ये इसको मार रहा है, इस तरह आपस में कर रहा है, ठीक है, मार रहा है। तो यहाँ पे जो एक आदमी था ना, मतलब यहाँ का जो रूलर था, ये रूलर था एक
जिसको हम कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्यन एम्पायर। अब ये कैसे गद्दी पे आया, अचानक का क्या रोल था, जब हम लेक्चर लेंगे तब हर कुछ अच्छा तरीके से बताएंगे। बस खाली इतना समझो कि ये जो ये था ना, रूलर जो था ना, वो क्या करता है, सबको मार करके खिंचाक करके एक बड़ा सा एम्पायर बना लिया, इतना बड़ा एम्पायर। समझिए, इतना बड़ा एम्पायर बना लिया, और इसी एम्पायर को हम कहते हैं मौर्यन एम्पायर। समझ में आया? तो मौर्यन एम्पायर का स्टार्ट कब तक होता है? इसका स्टार्ट होता है आपका 322 बीसी के आसपास। मौर्यन एम्पायर का इस्तेमाल, मतलब पहला जो बड़ा जो किंगडम है, वो किंगडम यहाँ से बनना शुरू हुआ था, जहाँ पे एक राजा जो है वो पूरे एरिया को रूल कर रहा है। इस तरह का सिस्टम का स्टार्ट होता है। इतना सबको समझ में आया? अगर हाँ समझ में आया तो बोलो सर यस सर समझ में आ गया, मजा आ गया सर। बोलो कि अगर सर समझ में आएगा तो बोलो सर मजा आ गया सर। एक मिनट रुक जाओ। कैसा है स्ट्रोक इरेज, मतलब पॉइंट इरेजर, स्ट्रोक इरेजर का मतलब क्या होता है? अच्छा, इसे पढ़ाने का थोड़ा सा ना आदत नहीं, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। कंट्रोल जाए, सब है आगे। उफ, चलो कोई बात नहीं, नया पेज ले लेते हैं, काम करते हैं। चलो, सबसे बेस्ट हटाओ यार, उतना कौन मगजमारी करता है भाई। चलो, देखो, सुनो, हम क्या बताएं। ओहो, ये भी तो वो लफड़े हैं। पेन टेप में अच्छा से हाथ नहीं बैठा अभी तक। कोई बात नहीं, बैठेगा बैठेगा। चलो ठीक ठाक है। देखो, यहाँ पे हम बना देते हैं जीरो समझने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे बना देते हैं जीरो, ज्यादा अच्छा रहेगा। जीरो। और इससे पहले हम बताएं आपको, 322 तक आते आते मौर्यन एम्पायर का शुरुआत होता है। ठीक है? अब जो मौर्यन एम्पायर था ना, ये मौर्यन एम्पायर क्या करता है, आपका यहाँ पे रूल करता है भारत में, और इतना बड़ा एरिया को वो अपना कब्जा में ले लेता है। धीरे धीरे करके मौर्यन एम्पायर के अंदर में कुछ प्रॉब्लम होता है, और ये एम्पायर टूट करके एकदम छोटा छोटा टूट जाता है, ठीक है? और फिर छोटा छोटा अलग अलग किंगडम्स आता है, छोटा छोटा अलग अलग किंगडम्स आता है पूरे भारत में। ठीक है? और फिर क्या होता है ना, फिर सेम चीज, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। फिर यहाँ से एक ठो आता है आदमी, ठीक है, गुप्ता एम्पायर, कब? 500 एडी के आसपास। और आ करके फिर से सबको लूटता है, और इतना बड़ा एम्पायर को फिर से बना लेता है। यानी कि गुप्ता एम्पायर का शुरुआत करता है। ठीक है? और फिर ये गुप्ता एम्पायर जो है, ये फिर छोटे छोटे एम्पायर में टूटता है, छोटे छोटे एम्पायर में टूटता है। और फिर क्या होता है, 1000 एडी तक, देखो यहाँ जीरो हम पार कर चुके हैं, ये ध्यान देना। यहाँ पे हम जीरो से 500 से लेकर के अगर हम 1000 तक जाएंगे ना, तो 1000 एडी में भारत में राजपूतों का काफी दबदबा था। राजपूत का, गुर्जन प्रतिहारास, पाला, ये सबका काफी इंपॉर्टेंट था। यानी कि 750 के आसपास से गुर्जन प्रतिहार, लोकल किंगडम्स, गुर्जन प्रतिहारास, पाला, राष्ट्रकूटास, ये अलग अलग किंगडम जो तो काफी पावरफुल हो गए। ये गुप्ता से टूटने के बाद ही हुआ। लेकिन आपको क्या बोले हम, फिर सेम चीज रिपीट होगा। अब इसी टाइम पे 1000 के बाद से, मतलब देखिए, 750 एडी तक और 1000, 1000 तक अप्रोक्स, इसको 1000 ने, अब 750 तक ही चलिए, मैंने यहाँ 750 तक पकड़े। यहाँ तक का जो टाइम फ्रेम है ना, इसको हम पता क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं, यहाँ तक का टाइम फ्रेम को हम कहते हैं एंशिएंट इंडिया। ठीक? अब यहां से लेकर के यहां तक, 1000 के बाद से क्या होता है, कंटिन्यूअसली इधर से अटैक शुरू होता है भारत में। और फिर क्या होता है कि यहाँ पे आपका दिल्ली सल्तनत का आने का शुरुआत होता है। और 1206 से लेकर के दिल्ली सल्तनत भारत में रूल करती है। और 1206 से लेकर के सीधा 1526 तक दिल्ली सल्तनत रूल करती है। अब देखो, हम टॉपिक जब पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे, पूरा डिटेल में जाएंगे, कैसे राजपूत टूटा, कैसे गुप्ता ये हुआ, कैसे मौर्यन बना। खाली किंगडम सब कैसे कैसे बना, ये सब बाद में हम बताएंगे, अभी हम नहीं बता रहे, बस खाली थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे रहे हैं हम। फिर क्या होता है, फिर आपका 1206 के बाद से, 1206 में दिल्ली सल्तनत आती है। दिल्ली सल्तनत के बाद फिर ये वही सेम चीज करता है, लूटता है, इतना बड़ा एरिया बनाता है। उसके बाद क्या होता है, 1526 में फिर इधर से अटैक होता है। फिर अब आता है बाबर, यानी कि मुगल आता है। ठीक है? मुगल आता है भारत में। और फिर 1600 के आसपास से भारत में आना शुरू कर देता है ब्रिटिश, ब्रिटिश गवर्नमेंट। और 1600 से लेकर के 1600 से लेकर के 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती है।
और इसके बाद से लेकर के 1947 तक आप लोगों को कौन रूल करता है? ब्रिटिश सरकार भारत में रूल करती है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो टाइम फ्रेम है 1600 के बाद से, इसको हम पढ़ते हैं किसमें बताइए तो? इसको हम पढ़ते हैं बाबू, एक सेकेंड, इसको हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न इंडिया में। इसको हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया में। और इसी का हम बुक को अभी पढ़ा रहे हैं आप लोग को, हम स्पेक्ट्रम जो हम पढ़ा रहे हैं अभी शुरू करेंगे। क्लियर? और यहां से लेकर के यहां तक जो होगा ना, ये हम पढ़ाएंगे सतीश चंद्र में। अब हम आप सभी से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोग किस स्टेट से देख रहे हैं। अपना नाम और अपना स्टेट, और स्टेट के बाद अपना शहर का नाम लिख के कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हमको भी पता चले कि कहाँ कहाँ से बच्चा हमको देखता है। ठीक है? और दूसरी बात क्या है कि, एक सेकेंड, दूसरी बात यह है कि जो बच्चे, आपको पहले भी बोले एज यूजुअल, मेरा इनकम, सोर्स ऑफ इनकम जो है वो सिर्फ एकमात्र यही है। तो प्लीज आप लोग हमको क्या कहते हैं, जो भी आपके तरफ से, यार भाई है तुम लोग, अब क्या ही बोले, बोलो। जो भी आप लोगों की तरफ से हेल्प होता है, 50, 100, 20, 25 जो भी हो, आप लोग फोन पे मार सकते हैं। और हमको जो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, बिक्की रवानी _77 पे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए आप भी, मैं भी निराश हूँ और आप भी निराश रहे, और काम पढ़ाई पे, मतलब पढ़ाई पे ध्यान दें। नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर मिलते हैं।